बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि गमले में से हमने प्लांट्स को किस तरह शिफ्ट करना है, किस तरह निकालना है ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। काफ़ी जो दोस्त हैं वो एक गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पौधे को यहाँ से इस तरह निकाल लेते हैं, तो जो इसकी रूट्स हैं वो देखिए ये टूट जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। इसकी ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन बहुत स्लोली होती है। आपने किस तरीके से इसको निकालना है पौधे को पॉट से, ये देखें। ये छोटा सा एक गमला है 5 से 6 इंच का। आपने कोई भी चीज़ लेकर पहले जो है गमले के साइड पे लगाएंगे इस तरह, तो जो इसकी मिट्टी है वो गमले से साइड पे हो जाएगी। उसके बाद किसी भी जगह से इसको आपने ठोकर लगानी है। ये इस तरीके से एक तो आपका गमला भी बच जाएगा और दूसरा जो आपके प्लांट्स हैं वो भी निकल आएंगे। ये देखिए, अब सारी की सारी इसकी रूट्स जो हैं यहाँ तक आई हुई हैं और इसमें ये देखिए कीड़ा भी कह सकते हैं, जो कि मिट्टी की जरखेज़ी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्पेशली इन प्लांट्स की जो जरखेज़ी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, मिट्टी को ये नरम रखता है। ये देखिए अभी ये भी एक इसमें अंदर पड़ा है और ये देखिए इसने सारी मिट्टी को नरम किया हुआ है। इसी वजह से हमारी जो प्लांट्स हैं इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हुई हुई है। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ से किस तरह निकालना है, मेन चीज़ ये आ रही है। ये देखिए मैंने गमला निकाल लिया यहाँ से, गमला बिल्कुल ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है कि किस तरह आपने झाड़ना है आराम आराम के साथ, ठीक है। इसको अगर आप लोग झाड़ेंगे तो जितनी भी ये रूट्स होंगी आपके पौधों की, ये देखिए सारे पौधों की रूट्स बिल्कुल सही सलामत, कोई भी रूट्स जो है इसकी डैमेज नहीं होगी। मैं प्लांट्स यहाँ से बाद में उठा लूँगा, सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखिए जो मैंने पहले पौधा निकाला था उसकी रूट्स ये हैं, और उसके बाद जो मैंने अपने तरीके से इसकी रूट्स निकाली हैं उसकी रूट्स ये हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने प्लांट्स को गमले में किस तरह निकालना है। स्पेशली ये जो छोटे पौधे होते हैं, पनीरियाँ होती हैं एक प्लांट में, एक गमले में बहुत ज़्यादा पनीरियाँ लगी होती है, तो आपने पनीरी को इस तरह निकालना है। अब इसका कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको आपने लगाना किस टाइम है। तो कोशिश करें कि जो गर्मी वाली पनीरियाँ होती हैं आपने इसको शाम टाइम ही लगाना है, लेकिन मैं अभी दिन टाइम लगा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अभी 10 का टाइम हो रहा है। वजह यह है कि बारिश आई और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसके लिए एक आइडियल मौसम है, इस टाइम हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप निकल रही हो, तपिश हो, गर्मी हो, तो फिर आपने ये जो प्लांट हैं कुलगा के प्लांट हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो आपने पौधे लगाने हैं वो शाम टाइम ही लगाने हैं, असर की नमाज के बाद ही लगाएंगे। उसके बाद पानी लगा देंगे और उसके बाद जिस टाइम वो सारी रात खड़े रहेंगे, दूसरे दिन कुछ ना कुछ हद तक ये सर्वाइव कर जाएंगे। अगर पहले 3-4 दिन ये मुरझाते भी हैं, थोड़ा बहुत इसके जो पत्ते हैं मुरझा भी जाते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको पानी लगाते रहना है, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे। उसके बाद अगर इसकी खाद की बात करें तो स्टार्ट में आपने इसको कोई भी खाद नहीं देनी। जिस टाइम इसकी जड़ें चल जाएंगी ज़मीन के ये अपनी ग्रोथ की तरफ गामजन हो पड़ेगा, तो उस टाइम आप कोशिश करेंगे इसको किसी भी किस्म की घर बनी हुई खाद या फिर फास्फोरस खाद अगर आप लोग देंगे, तो फिर जो है इसकी जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी और इसके ऊपर जो आने वाले फूल होंगे वो भी अच्छे से अच्छे बनेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा।